बाली किष्किंधा वानर राज का राजा था, जिसे रामायण का मुख्य पात्र भी माना जाता है। आखिर रावण ने बाली की पत्नी के साथ संभोग क्यों किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाली को जब भगवान विष्णु का वरदान मिल गया था कि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति आएगी तो उसकी शक्ति छीन हो जाएगी और आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। बाली को वरदान में मिली शक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। इसका मुख्य कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ था। वह ऋषि मुनियों की तरह संध्या प्रार्थना करता था। बिना संध्या प्रार्थना किए वह अपने दिन की शुरुआत नहीं करता था। जब भी वह किसी शत्रु का वध करता तो अपने पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता। एक बार की बात है, जब बाली तपस्या कर रहा था, उधर रावण भगवान ब्रह्मा और शिव का वरदान पाकर तीनों लोकों में युद्ध और छल बल से किसी न किसी को हराता जा रहा था। धीरे धीरे आकाश, पाताल और अंतरिक्ष को जीतकर पृथ्वी के सभी राजाओं से युद्ध कर सबको अपने अधीन कर लिया। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध करने की मांग करने लगा। लेकिन बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहा था। इससे बाली क्रोधित होकर रावण को पकड़कर अपने बगल में दबा लिया और 6 महीनों तक तपस्या करता रहा, लेकिन रावण कुछ नहीं कर पाया। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से पूछा, अब बताओ, युद्ध करने के लिए बोल रहे थे ना, क्या अब चले मैदान में? रावण ने तुरंत हार मान ली और उसने दुश्मनी की भाव अपने मन में बैठा लिया कि जब भी कभी मौका मिलेगा तब मैं तुमसे बदला लूंगा। ऐसे ही लगभग 1 वर्ष बीत गए। अब बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। इस प्रेम से सुग्रीव ज्यादातर समय अपने भाई के साथ ही गुजारते थे। अब रावण गुप्तचर से सूचना पाकर ऋषि के भेष में किष्किंधा आता है और बाली का आदेश था कि राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसकी सेवा करें। इसी समय दूत से महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषि के भोजन की सेवा के लिए आ गई। अब रावण मौका पाकर दोनों को पकड़ लिया और अपने विमान में हरण कर अपनी लंका की ओर चल दिया। मंदोदरी और तारा दोनों सगी बहन थी और इनका विवाह सुग्रीव और बाली से हुआ था। मंदोदरी और तारा उस समय दोनों गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी और उसने अपने देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस, आप तो राक्षसों के राजा हैं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप बड़े बलवान हैं और आपको बहुत वरदान मिले हुए हैं। जब हमारे पति घर पर होते और आप उस समय युद्ध कर हमें जीत कर ले आते तब आपकी वीरता कहलाती, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये तो चोरी और कायरता है। रावण बोला, आपकी सुंदरता की चर्चा मैंने दैत्यों से सुनी है। आपको देखने की इच्छा हुई और आपको देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जाएगा तो जीत नहीं पाएगा, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। युद्ध नीति का यही शस्त्र और यही अस्त्र है, क्योंकि राक्षसों में कोई युद्ध नीति नहीं होती। फिर मंदोदरी ने पूछा, अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको, तुम्हारे परिवार, सैनिकों और प्रजा को मार डालेगा तो तुम क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या तुमने उसकी कभी चिंता की है? कभी भय हुआ है? कौन तुम्हें बचाएगा? रावण बोलता है, अगर तुम जैसी सुंदरी 6 माह के लिए मेरी पत्नी रहे और उसके बाद मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी बोली, अगर इन सब को छोड़कर बीच का रास्ता निकाला जाए तो राज्यों के निर्दोष लोग मरने से बच जाएंगे, फिर तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, किंतु
मेरी देवरानी तारा को तुम किष्किंधा छोड़ दो। रावण ने ये भी बात मान ली और तारा को ले जाकर किष्किंधा उतार दिया। इसके बाद मंदोदरी को साथ लेकर जाता है। तब मंदोदरी बोलती है, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है जिसे सुनकर महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, ये सच है? तब मंदोदरी बोली, मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने अपनी गर्जना के साथ बहुत जोर से ठहास लगाया, जिससे पूरा ब्रह्मांड गुंजयमान हो गया और रानी मंदोदरी के गर्भ खराब हो गए तथा उनका पुत्र समय से पहले पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। उसने अपने पुत्र और बाली की रक्षा के लिए बुद्धिमानी से ये फैसला लिया था। मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। रावण ने अपना विमान वापस किया और महल के छत पर विमान को उतारकर मंदोदरी को अपने बच्चे को तारा को सौंपने की आज्ञा दे दी। मंदोदरी अपने बच्चे को तारा को देकर बोली, मैं अपना अंग बेटे को दान कर रही हूँ और आज से आप इसकी माता हो। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसी कारण इसका नाम अंगद है। अब अपने राज, तुमको और अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे लंका की महारानी बना दिया। अब मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। राजा बाली 1 साल की तपस्या व्रत कर रहे थे। जब उनकी तपस्या खत्म हो गई तो वह सुग्रीव की सेवा भाव से बहुत खुश हुए और अपने भाई को गले लगा लिया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौट गए। जब सुग्रीव ने सुना कि रावण मंदोदरी का हरण कर लंका ले गया है, तब वह अत्यंत क्रोधित हुआ और तुरंत लंका की ओर चल पड़ा। लंका पहुंचकर वह रावण को ललकारते हुए तहस नहस करने लगा। अब रावण डर से थर थर कांपने लगा और इस महल से उस महल में छुपने लगा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए परोपकार से रावण का साथ दिया। रावण ने दूत भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और रावण मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर बड़ी दयालुता से बोला, हे महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। मैं आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा। मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए। मेरे साथ बैठकर भोजन कीजिए और मेरी दोस्ती को स्वीकार कीजिए। रावण के वचन और मंदोदरी को सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ। फिर बाली रावण के साथ भोजन करने के लिए उसके साथ रसोई में बैठ गया। जैसा कि सभी को पता है, भोजन पृथ्वी पर बैठकर अलथी पलथी मारकर किया जाता है। अब मंदोदरी दोनों के सामने खाना परोसती है और सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर रखती है। बाली भोजन ग्रहण करने से पहले आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है, परंतु रावण एक निवाला खाकर दूसरा निवाला थाली में ही रख देता है और थाली की अदला बदली कर देता है। मंदोदरी को यह बात पता थी कि बाली कभी किसी का जूठा भोजन नहीं करता, इसलिए उसने रावण से ये काम करवाया था। बाली यह सब करते देखकर खड़ा हो गया और अत्यंत क्रोध के साथ गर्जना किया, जिसे सुनकर मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ गिर गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे जाकर छुप गया। अब मंदोदरी हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, हे बलशाली, हे वैष्णव महाराज बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। ऋषि विश्वसर्वा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दें। यह एक ब्राह्मण है। वैसे भी मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। आप जब इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते, तब यह रावण तो मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है। यह जो गर्भ से रक्तस्राव हुआ है, यह गर्भ रावण का ही था। मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा, रावण ने भयानक गर्जना करके अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर
अंगद का शरीर कमजोर किया है। इसलिए लंका की कोई भी गर्भवती आज अपने बच्चों को नहीं रोक सकती। और ऐसा कहकर भारी गर्जना के साथ ठहास करता है और सारी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की बातों पर अनुशंसा की और एक बार रावण को पुनः माफ कर जीवन दान दे दिया। इसके बदले में रावण ने हमेशा के लिए किष्किंधा की ओर देखने के लिए आंखें उठाना बंद कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांचक जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।